है और रीटा हर बार उसे मार देती है। और एक दिन उसे विजन्स आ जाते हैं। वो देख लेता है कि ओमेगा कहां पर है। अब इन्हें पता है कि ओमेगा कहां पर है। बस इनके सामने एक ही चैलेंज होता है कि इन्हें जंग के मैदान से निकलना होगा। ये वहां से निकलने की बहुत बार कोशिश भी करते हैं, पर हर बार सार्जेंट रीटा की मौत हो जाती है, जिस वजह से बार बार केज अपने आप को मार देता है। ये कई महीनों से एक साथ है, इसीलिए केज को रीटा से प्यार हो जाता है। लेकिन रीटा के पास पिछली यादें नहीं होती, इसीलिए उसके दिल में केज के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। एक दिन केज वहां से रीटा को निकाल लेता है। ये लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। साथ ही इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। ये पैदल जाते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, पर उसकी चाबी वहां पर नहीं होती है। दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। केज रीटा से कहता है कि तुम घायल हो, तुम कुछ देर आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं, फिर हम चाबी ढूंढकर यहां से निकल जाएंगे। वो रीटा के लिए कॉफी बनाकर लाता है, और जब वो उसकी कॉफी में एक चीनी डालता है तो वो कहता है, नहीं, तुम 2 शुगर के पैकेट लेती हो। ये सुनकर रीटा समझ जाती है कि हम यहां पर कई बार आ चुके हैं, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि केज के पास चाबी है। वो उससे चाबी मांगती है। केज उसे चाबी देता है। इस बात से उसे गुस्सा आता है कि इसके पास चाबी थी, और वो जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। केज उसे कहता है कि यहां पास में मिमिक्स है। जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी, मिमिक्स तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें मार देंगे। वो कहती है कि मैं एक वॉरियर हूं, एक सोल्जर हूं, मैं आगे बढ़ती हूं, मैं पीछे नहीं हटती, और वैसे भी तुम्हें मेरी मौत से क्या फर्क पड़ता है। केज कहता है कि काश मैं तुम्हें नहीं जानता। और जैसे ही वह हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है, वहां पर एक मिमिक आ जाता है। वो उसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। मरने से पहले रीटा उसे बताती है कि मेरा मिडिल नेम रोज है। दरअसल इसी सफर में केज ने उससे उसका मिडिल नेम पूछा था, पर उसने नहीं बताया था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और तभी यहाँ पर एक मिमिक आता है जो केज को भी मार देता है, और दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। अब केज ने बार बार रीटा को मरते हुए देखा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो तय करता है कि इस बार वो अकेला ही जाएगा। वो बीच से निकल जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ओमेगा है। पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहां पर ओमेगा नहीं है, बल्कि यहां पर अल्फा है, जो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि उसके खून को बहाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि केज के पास भी वो शक्ति है जो खुद अल्फा के पास है। पर इससे पहले कि अल्फा उसका खून बहाता, केज अपने आप को पानी में डुबाकर मार देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो रीटा और साइंटिस्ट के पास जाता है, उन्हें सारी बातें बताता है जो मुझे विजन्स आए थे। दरअसल वो एक ट्रैप था। वो मेरा ब्लड बहाकर मेरी शक्ति को छीनना चाहते हैं। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इन्हें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा कहां पर है। तभी साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया था। अगर उस डिवाइस को किसी अल्फा की बॉडी में लगा दिया जाए तो उस अल्फा का दिमाग डायरेक्ट ओमेगा से जुड़ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा कहां पर है, लेकिन हमारे पास एक अल्फा नहीं है। रीटा कहती